అందరికీ నమస్కారం. सभी को ब्रह्मर्षि तटवर्ती राघवराव सर का नमस्कार। కార్యక్రమం ప్రారంభించే ముందు గురువు గారు పత్రి గారికి ఒక్కసారి మనం ధన్యవాదాలు చెప్పుకుందాం. कार्यक्रम शुरू करने से पहले ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं। మనం గత 69 ఎపిసోడ్ల నుంచి ఒక విషయమే చెప్పుకుంటున్నాం. हम पिछले 69 एपिसोड से एक विषय के ऊपर चर्चा कर रहे थे। ఈ రోజు 70వ ఎపిసోడ్. आज का यह एपिसोड 70वां है ఏమిటంటే ఆ విషయం వికృతి, ప్రకృతి, సంస్కృతి. और वो विषय है विकृति, प्रकृति और संस्कृति। ఈ సందర్భంగా భగవానుడు చెప్పింది మానవుడు చేసేది అన్న విషయం మీద మనం చెప్పుకుంటున్నాం. इसी संदर्भ में भगवान ने कहा है और मानव जो कर रहा है उसके संदर्भ में बता रहे हैं। శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ప్రతి ఒక్కరిని గుణాలు సరి చేసుకోమంటే మానవుడు రూపాన్ని సరి చేసుకోవడానికి ప్రాముఖ్యం ఇస్తున్నాడు. श्री कृष्ण भगवान हर एक को गुण ठीक करने के लिए कहते हैं, तो मानव अपना रूप को ठीक करने में व्यस्त रहते हैं। ఆయన చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. 2 उन्होंने 45 శ్లోకంలో. उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से दूसरे अध्ययन के 45वां श्लोक में कहा है, చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है। దాని యొక్క తాత్పర్యం ఏమిటి అంటే, उस श्लोक का तात्पर्य यह है, ఓ అర్జున, వేదాలు త్రిగుణాత్మకములైన సంసార విషయాలను తెలుపుతున్నాయి. हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक ऐसा संसार विषय को बता रहे हैं। ఆయన చాలా స్పష్టంగా త్రిగుణాలను వదిలిన వాడవుగాను, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से त्रिगुणों को छोड़ने वाला ऐसा, ద్వంద్వాలు లేనివాడవుము, द्वंद्व रहित ऐसा, నిరంతరము శుద్ధ సత్వాన్ని ఆశ్రయించుము, निरंतर शुद्ध सत्व का आश्रय पाने के लिए యోగక్షేమాల దృష్టి లేనివాడగుము, योग क्षेम का दृष्टि नहीं रखने वाला ఆత్మజ్ఞానివి కమ్ము आत्मज्ञानी बन जाइए। అన్న విషయాలు చెప్పుకుంటూ इन बातों को बताते हुए యోగక్షేమాల గురించి ఈ రోజు తెలుసుకుందాం. योग क्षेम के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ఆయన 9వ అధ్యాయం 22వ శ్లోకంలో उन्होंने 9वां अध्याय 22वां श्लोक में ఏమని చెప్పారంటే, इस तरह से कहा है, ఎవరైతే ఇతర చింతలు లేకుండా जो लोग दूसरी चिंताओं से मुक्त होकर నన్నే నమ్ముకొని मुझ पे ही विश्वास करते हुए నన్నే ధ్యానిస్తూ मेरा ध्यान ही करते हैं, ఉమ్, मेरा ध्यान ही करते हैं, ఎల్లప్పుడూ నాయందే నిష్ట కలిగి ఉన్న వారి యొక్క हमेशा मेरे अंदर ही निष्ठा के साथ में रहते हैं, వారి యొక్క उनका యోగక్షేమాలు నేనే చూసుకుంటాను అన్నారు. योगक्षेम का देखभाल मैं स्वयं करता हूँ। అందుచేత ఆ యోగక్షేమాలు అంటే ఏంటో ఈ రోజు తెలుసుకుందాం. इसलिए इन योगक्षेमों के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। ఈ శ్లోకంలో ఈ యోగక్షేమాల గురించి పత్రి గారు చాలా స్పష్టంగా వివరించడం జరిగింది. इस श्लोक का तात्पर्य के बारे में पत्री जी ने बहुत ही विस्तृत रूप में जानकारी दिया है। ఎందుచేతనంటే మానవునకు కావలసినవి రెండే రెండు. क्योंकि मानव को सिर्फ 2 ही आवश्यकता है, కావలసినవి రెండే రెండు. उनको सिर्फ 2 ही चीजों की आवश्यकता है। అవి ఏమిటి అంటే, ఒకటి క్షేమము, उनमें से पहला एक क्षेम, 2 యోగము. दूसरा योग। క్షేమము అంటే क्षेमम का मतलब ప్రాపంచికమైన प्रापंचिक आवश्यकता है, ప్రాపంచికమైన భౌతికమైన రక్షణ. प्रापंचिक और भौतिक रक्षण। యోగము అంటే योग का मतलब ఆధ్యాత్మిక పురోగతి आध्यात्मिक पुरोगति। అని పత్రిజీ వివరించడం జరిగింది. ऐसा पत्री जी ने विवरण दिया है। ఆధ్యాత్మిక పురోగతి అంటే आध्यात्मिक पुरोगति का मतलब ఆత్మ ఉన్నతి, आत्मा का उन्नति, అంటే ఆత్మానుభవం. मतलब आत्मानुभव। దీనినే ఆత్మ సాక్షాత్కారం అని కూడా అంటారు. इसी को आत्म साक्षात्कार भी कहते हैं। ప్రాపంచికమైన రక్షణ అంటే प्रापंचिक रक्षण का मतलब మానవుని యొక్క అవసరాలు,
मानव का जरूरतें, అవి ఏమవుతే అవన్నీ इनमें जो भी आते हैं वह सभी నేనే చూసుకుంటాను అని శ్రీకృష్ణుల వారు చెప్పడం జరిగింది. मैं स्वयं ही देखभाल करूंगा, ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। ఎందుచేతనంటే क्योंकि మానవునికి 2 కావాలి. मानव को दोनों चाहिए। అవేమిటి అంటే ప్రాపంచికమైన భుక్తి, उनमें पहला प्रापंचिक आहार, ఆధ్యాత్మికమైన ముక్తి. आध्यात्मिक मुक्ति, ఈ 2 కావాలి. ये दोनों ही चाहिए। ఎంచేతంటే శరీరం ఉంది కాబట్టి क्योंकि शरीर है, इसीलिए భుక్తి అవసరం. भुक्ति का मतलब ఆహారం. शरीर का देखभाल करने लायक खाना पीना इत्यादि ये जरूरत है, जरूरी है। అలాగే దుఃఖం నుండి బయటపడటానికి ముక్తి అవసరమే. उसी तरह से दुखों से बाहर आने के लिए मुक्ति की भी आवश्यकता है। దుఃఖము అంటే అనేక సమస్యల వల్ల కలిగే బాధ. दुख का मतलब अनेक समस्याओं के वजह से आने वाली तकलीफें। అవే అందరూ భగవాన్ను కోరుకుంటారు. सभी लोग भगवान से यही मांगते हैं, అంచేత ముక్తి కావాలి మానవుడికి. इसीलिए मानव को मुक्ति भी चाहिए। ఆ ముక్తి కలిగిన వాడికే मुक्ति पाने वालों को ही ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పురోగతి, आध्यात्मिक पुरोगति, ఆత్మ ఉన్నతి కలుగుతుంది. आत्म उन्नति प्राप्त होता है। అందుచేత इसीलिए మానవునకు యోగక్షేమాలు 2 అవసరం. मानव को योग और क्षेम दोनों की आवश्यकता है। ఆ 2 తనను ఆశ్రయిస్తే తానే చూసుకుంటానని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పడం జరిగింది. ये दोनों उनका आश्रय लेने से वे स्वयं ही देखभाल करेंगे, ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। ఇక్కడ మళ్ళా ఇంకొకసారి మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అంటే ఫోటో విగ్రహము కాదు, ఆత్మ అని చెప్పి గుర్తు చేసుకోవాలి. यहाँ पे हमें फिर से इस बात को याद रखना है, श्री कृष्ण भगवान का मतलब फोटो और मूर्ति नहीं है, श्री कृष्ण भगवान का मतलब आत्मा है। అంటే ఆత్మను ఆశ్రయించాలి అన్న విషయం తెలుసుకోవాలి. मतलब आत्मा का आश्रय लेने की बात को हमें याद रखना है। అందుచేత ప్రతి ఒక్కరూ इसीलिए हर एक व्यक्ति మిగతా విషయాలకు ప్రాముఖ్యం ఇవ్వకుండా, दूसरे विषयों को प्रामुख्यता नहीं देते हुए, ఆందోళన చెందకుండా आंदोलित नहीं होते हुए ఆత్మ మీద దృష్టి ఉంచండి. आत्मा के ऊपर दृष्टि केंद्रित करना है। అంటే శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచి ధ్యానం చేయండి. मतलब श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए ध्यान करना है। అప్పుడు అన్నీ భగవంతునికి వదిలివేసిన వారం అవుతాం. तभी ही हम सब कुछ भगवान के लिए छोड़ने वाले बनते हैं। అప్పుడు మన యోగక్షేమాలు ఆయనే చూసుకుంటానని చెప్పారు. तब हमारे योगक्षेम वे स्वयं ही देखभाल करेंगे। మీ సమస్యల గురించి ఆలోచించకండి. आप अपनी समस्याओं के बारे में विचार मत कीजिए। మీ సమస్యల గురించి మీరే కనుక ప్రయత్నిస్తూ ఉంటే आपकी समस्याओं के लिए आप ही प्रयत्न करते रहोगे तो అన్నిటినీ మీరే పరిష్కరించుకోవాలి. आपको स्वयं ही परिष्कार करना होता है। కానీ అన్నీ భగవంతునికి వదిలివేస్తే लेकिन सभी भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं तो ఆయనే అన్నీ చూసుకుంటాడు. वे स्वयं ही सब देख लेते हैं। అందుచేత గుర్తుంచుకోండి, इसीलिए याद रखिए, మీరు దృష్టి ఉంచవలసింది आपका दृष्टि रखने, आपको जिसके ऊपर दृष्टि केंद्रित करना है वो సమస్యల మీద కాదు, समस्याओं के ऊपर नहीं है, భగవంతుని మీద, भगवान के ऊपर, అంటే ఆత్మ మీద. मतलब आत्मा के ऊपर। అందుచేత इसीलिए చెయ్యవలసింది ప్రార్థన కాదు, करने योग्य प्रार्थना नहीं है, ధ్యాన సాధన ध्यान साधना। అని తెలుసుకోండి. इस बात को जान लीजिए। ఇక్కడ మీకు ఒక సందేహం రావచ్చు. यहाँ पे आपको एक संदेह आता होगा, అన్నీ ఆయనకు వదిలివేస్తే सब उनके ऊपर छोड़ देते हैं तो ఆయన నిజంగా అన్నీ ఆయన చూసుకుంటాడా? क्या वास्तव में सब कुछ वो देख लेंगे क्या? ఇంక ఆయన్నే ఆశ్రయిస్తూ కూర్చుంటే ఆయన మనల్ని ఎలా చూసుకుంటాడు? सिर्फ उनका ही आश्रय लेते हुए बैठे रहेंगे तो वे हमारा देखभाल कैसे करेंगे? మరి ఎలా చూసుకుంటాడు? तो कैसे देखभाल करेंगे? ఈ విషయం మనకు అర్థం కావడానికి इस बात को हमें समझाने के लिए పురాణాల్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని కథల ద్వారా మనం
తెలుసుకోవచ్చు. पुराणों में से कुछ कहानियों के द्वारा हम जान सकते हैं। ఒక విషయం ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం. उनमें से एक बात यहाँ करेंगे। ఒకసారి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు एक बार श्री कृष्ण भगवान రుక్మిణీ దేవితో ఉన్నప్పుడు रुक्मणी देवी के साथ में रहते हैं, तब ఇద్దరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు. दोनों आपस में बातें कर रहे थे। ఇంతలో సడన్ గా इतने में अचानक శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ గదిలోంచి గబగబ వెళ్ళిపోతున్నాడు. उनकी कक्षा से अचानक बाहर फटाफट निकल जाते हैं। అలా సడన్ గా లేచి వెళ్ళిపోవడం రుక్మిణీ దేవికి చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించింది. उस तरह से अचानक उठ के चले जाना रुक्मिणी देवी के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक लगा। కానీ ఆయన గుమ్మం దాకా వెళ్ళి लेकिन श्री कृष्ण भगवान फटाफट दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, तो ये आश्चर्य लगता है रुक्मिणी देवी को। ఆయన అక్కడే కాసేపు ఆగి श्री कृष्ण भगवान वहीं पे थोड़े समय रुकते हैं, మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేసాడు. फिर तुरंत ही वापस आ जाते हैं। అప్పుడు రుక్మిణీ దేవి ఆయన అడిగింది, तभी रुक्मिणी देवी उनको पूछते हैं, అసలు మీరు ఎందుకు వెళ్ళినట్టు, आप वहां पे क्यों गए थे? మళ్ళా ఎందుకు వెనక్కి వచ్చినట్టు? पुनः फिर से क्यों आए हो? నాకేం అర్థం కాలేదు. मुझे ये बात कुछ भी समझ में नहीं आया, కారణం చెప్పమని అడిగింది. इसका कारण बताइए। అప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏమన్నాడంటే, श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा है, నా భక్తుణ్ణి ఎవరో రాళ్లతో కొడుతున్నారు, मेरे भक्त को कोई पत्थर से मार रहे हैं, అందుచేత వాడిని రక్షించడానికి వెళ్దాం అనుకున్నాను. इसीलिए उसे बचाने के लिए जाने का सोच रहा था। కానీ ఇంతలో వాడు लेकिन इतने में वह व्यक्ति రాయి తీసుకుని వాడిని తిరిగి కొట్టడానికి ప్రయత్నించాడు. फिर से पत्थर लेकर उसे मारने का प्रयत्न किया। అందుచేత వాడి రక్షణ వాడు చూసుకుంటున్నాడు కాబట్టి इस तरह से वे अपनी रक्षण खुद ही कर रहे हैं, इसीलिए నేను తిరిగి వచ్చేసాను అన్నాడు. मैं वापस आ गया हूँ। అంటే దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమయ్యేది ఏమిటి అంటే, इससे हमें ये समझ में आता है कि మన గురించి మనం ఆలోచించుకున్నప్పుడు हम अपने आप के बारे में विचार करते हैं, तब భగవంతుడు పట్టించుకోడు. भगवान उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ఈ సందేశం ఇవ్వడానికే ఈ విషయం చెప్తారు. यह संदेश देने के लिए ही यह बात बताते हैं। ఇదే విషయం మనం ఈ పురాణాల్లో గజేంద్ర మోక్షం అన్న సంఘటన ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. इसी विषय को पुराणों का गजेंद्र मोक्ष नाम का उस कहानी के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। ఒక ఏనుగుని మొసలి పట్టుకుంది. एक हाथी को एक मगरमच्छ पकड़ लेता है। ఆ మొసలి నుంచి బయటపడడానికి ఆ ఏనుగు ఎంతో ప్రయత్నించింది. मगरमच्छ से छुड़ाने के लिए हाथी बहुत प्रयत्न करता है। ఎంత ప్రయత్నించినా మొసలి వదిలిపెట్టలేదు. अनेक प्रयत्नों के बाद भी मगरमच्छ उसे छोड़ता नहीं है। ఎంత ప్రయత్నించినా ఈ ఏనుగు బయట పడలేకపోయింది. अनेक प्रयत्नों के बाद भी हाथी बाहर नहीं आ पाता है। ఇంకప్పుడు అది ఏమీ చెయ్యలేని స్థితికి చేరుకున్నప్పుడు उस वक्त कुछ भी करने के लिए नहीं रहता है, उस स्थिति तक पहुंच जाता है, तब భగవంతుని తన ప్రయత్నం మానేసి భగవంతుని ప్రార్థించి अपना प्रयत्न छोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है। ఎప్పుడైతే ఆ ఏనుగు తన ప్రయత్నం వదిలి భగవంతుని ప్రార్థించిందో जैसे ही हाथी अपना प्रयत्न छोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है, వెంటనే భగవానుడు వచ్చి రక్షించడం జరిగింది. तुरंत ही भगवान आकर रक्षा करते हैं। ఆ విష్ణుమూర్తి स्वयं विष्णु मूर्ति లక్ష్మీదేవితో ఉన్నాడు. लक्ष्मी देवी के साथ में थे। ఆయన వెంటనే ఏమీ పట్టించుకోకుండా రక్షించడానికి రావడం జరిగింది. तुरंत ही सब कुछ छोड़कर हाथी को बचाने के लिए आना हुआ। దీని అర్థం ఏమిటి అంటే, इसका मतलब यह है, మన గురించి మనం చూసుకున్నప్పుడు हम अपने आप के बारे में देखते हैं, तब భగవంతుడు పట్టించుకోడు. भगवान हमारी चिंता नहीं करते हैं। అన్నీ భగవంతునికి వదిలేసినప్పుడు जब सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, तब ఆయనే చూసుకుంటాడు वे स्वयं ही देखभाल करते हैं। అని వివరించడానికే ఈ పురాణ కథ. इसका विवरण देने के लिए ही पुराणों में इस कथा के रूप में समझाया है। అలాగే
మహాభారతంలో ఇంకొక సందర్భంగా ఈ విషయమే మనకు తెలుస్తుంది. उसी तरह से महाभारत में इसी संदर्भ को बताने के लिए महाभारत की यह घटना है। ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం. द्रौपदी का चीरहरण। కౌరవ సభలో कौरव सभा में దుశ్శాసనుడు दुशासन ద్రౌపది చీరలు అవుతున్నప్పుడు द्रौपदी का चीरहरण करते समय ద్రౌపది చాలా పెనుగులాడింది, द्रौपदी बहुत ही प्रयत्न करते हैं, చాలా ప్రయత్నించింది. बहुत प्रयत्न करते हैं, అయినా ఆవిడకి సాధ్యం కాల. लेकिन उनसे अपनी रक्षा करना संभव नहीं हुआ। తన మానాన్ని కాపాడుకోవడానికి చాలా ప్రయత్నించింది. अपनी इज्जत बचाने का बहुत प्रयत्न किया। ఎప్పుడైతే ఆవిడ ప్రయత్నం అంతా విఫలమైందో जब उनके सभी प्रयत्न विफल हुए तब రెండు చేతులు పైకెత్తి दोनों हाथ उठाते हुए ఆ కృష్ణుని ప్రార్థించింది. कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। అప్పుడు వెంటనే तभी तुरंत ही శ్రీకృష్ణుడు श्री कृष्ण भगवान ఆమెకు చీరలు ప్రసాదించడం జరిగింది. उन्हें साड़ियों का दान देना होता है। ఆవిడను రక్షించడం జరిగింది. इस तरह से उनका रक्षण किया गया है। అంటే వీటన్నిటిని బట్టి మనం చూసుకుంటే इन सभी चीजों से हमें यह समझ में आता है, అన్నిటినీ వదిలి सबको छोड़ते हुए భగవంతుడి మీద దృష్టి ఉంచినప్పుడు भगवान के ऊपर जब हम दृष्टि केंद्रित करते हैं, మన యోగక్షేమాలు ఆయనే చూసుకుంటానని చెప్పాడు. हमारे योगक्षेम वे स्वयं ही देखेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। అందుచేత इसीलिए సమస్యల మీద దృష్టి పెట్టకుండా समस्याओं के ऊपर दृष्टि केंद्रित नहीं करते हुए ఆత్మ మీద आत्मा के ऊपर అంటే భగవంతుని మీద मतलब भगवान के ऊपर దృష్టి ఉంచితే दृष्टि केंद्रित करते हैं మన సమస్యలు, तो हमारी समस्याएं, మన అవసరాలు, हमारी जरूरतें, మన ఆధ్యాత్మిక పురోగతి हमारा आध्यात्मिक पुरोगति అన్ని ఆయనే చూసుకుంటానని सब वे ही देखभाल करेंगे, ऐसा ఆయన స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। 9వ అధ్యాయం 22వ శ్లోకం. 9वां अध्याय 22वां श्लोक। అందుకే పత్రి గారు అంటారు, इसलिए पत्री जी कहते हैं, చెయ్యవలసింది చేస్తే పొందవలసింది పొందుతామని. करने लायक कार्य करेंगे तो हमें मिलने वाला लाभ मिलकर ही रहेगा। దానికి కోరుకోవలసిన పని లేదు, इसके लिए मांगने की आवश्यकता नहीं रहता है, సంకల్పాలు పెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు. संकल्प रखने की आवश्यकता नहीं है। నువ్వు చెయ్యవలసింది చెయ్యకుండా आपको जो कार्य करना है वो नहीं करते हैं। నువ్వు ఎన్ని సంకల్పాలు పెట్టినా आप कितने भी संकल्प रखते हो तो ఏమీ ప్రయోజనం లేదు. कोई लाभ नहीं है। అందుచేత इसलिए భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి भगवत गीता में जो बात है అర్థం చేసుకోండి, उसे समझ लीजिए। చెయ్యవలసిన దాని మీద దృష్టి పెట్టండి. हमें जो कार्य करना है उसके ऊपर दृष्टि केंद्रित करेंगे। చెయ్యవలసింది శ్వాస మీద ధ్యాస, ధ్యానం ఒక్కటే. हमारे लिए करने योग्य श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करना ही है। అదే పత్రి గారు మనకి చెప్పేది. यही पत्री जी हमें कहते हैं। కానీ ఇప్పుడు చెయ్యవలసిన దాని మీద కంటే కోరుకోవలసిన దాని మీద ఎక్కువ దృష్టి పెడుతున్నారు. लेकिन अभी करने से ज्यादा मांगने के ऊपर प्राधान्यता देते हैं। చెయ్యవలసింది చెయ్యట్లేదు. जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। అంచేత భగవంతుడు చెప్పింది ప్రతి ఒక్కరూ అర్థం చేసుకోవాలి. इसीलिए भगवान ने जो कहा है उसे हम सबको समझना है। అప్పుడు మన యోగక్షేమాలన్నీ మనం చేయవలసింది చేసినప్పుడు जब हम जो करने लायक होता है वो सब करते हैं तब యోగక్షేమాలన్నీ ఆయనే చూసుకుంటాడు. हमारे सभी योगक्षेम वे स्वयं ही देख लेते हैं। ప్రస్తుతం మనం అంతా అదే పని చేస్తున్నాం. प्रस्तुत समय में हम सब वही कार्य कर रहे हैं। సమస్యల మీద దృష్టి ఉంచట్లా, समस्याओं के ऊपर दृष्टि केंद्रित नहीं कर रहे हैं, సాధన మీదే దృష్టి పెడుతున్నాం. साधना के ऊपर ही दृष्टि केंद्रित करते हैं। ఖచ్చితంగా निश्चित रूप से అన్ని సవ్యంగానే జరుగుతాయి. सही सब कुछ सही ही होगा। ఈ విషయం అర్థం చేసుకుని इस बात को समझकर సాధన తీవ్రతరం చేయండి. साधना को और गहराई पूर्वक करना है। మరి ఈ అవకాశం ఇచ్చి మీ అందరికీ నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. तो यह मौका देने के लिए आप सबको धन्यवाद किया जा रहा है। नमस्ते सर, हम सभी गीता के दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि वेद 3 गुणों के कार्य का वर्णन करते हैं, तामसिक, राजसिक व सात्विक। हे अर्जुन, तुम इन तीनों गुणों से बाहर निकल जाओ, इन तीनों गुणों से रहित हो जाओ।
राग द्वेष सुख दुख अच्छा बुरा इन सब द्वंद्वों से भी बाहर निकल जाओ। निरंतर शुद्ध सत्व का आचरण करने वाले बनो और योग क्षेम की चाह भी मत रखो और आत्मज्ञानी बन जाओ। तो हमने आज योग क्षेम का इस श्लोक में क्या अर्थ होता है वह समझा है। कृष्ण कहते हैं कि जो दूसरों की चिंताओं से, दूसरी चिंताओं से मुक्त होकर स्वयं मुझ पर ही विश्वास करते हैं, उनकी देखभाल मैं स्वयं करता हूँ। इस श्लोक में एक शब्द आया है योग क्षेम। पत्री जी इस शब्द का अर्थ बताते हुए कहते हैं क्षेम का अर्थ है, क्षेम नहीं है, क्षेम है। क्षेम का अर्थ है इस सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना, भोजन इत्यादि। और योग का अर्थ है आध्यात्मिक उन्नति को पाना, दुखों से मुक्ति पाना। तो कृष्ण ये कहते हैं जो मुझ में संपूर्ण निष्ठा रखते हैं, मेरा ही आश्रय लेते हैं, मैं अर्थात कौन? आत्मा। जो संपूर्ण रूप से आत्मा की में ही आस्था रखते हैं, आत्मा में ही निष्ठा रखते हैं, आत्मा का ही आश्रय लेते हैं, उनकी सांसारिक व आध्यात्मिक, सांसारिक आवश्यकताएं व आध्यात्मिक उन्नति की जवाबदारी स्वयं उनकी आत्मा ही लेती है। श्री कृष्ण ये साफ तौर पे कहते हैं कि किसी मूर्ति, फोटो, विग्रह का आश्रय नहीं लेना है, परंतु अपनी आत्मा का आश्रय लेना है। जब तक अपनी समस्याओं का हल करने का संपूर्ण प्रयास हम करेंगे, तब तक हम समस्याओं से बाहर नहीं आ पाएंगे। No, not that. You have to solve your problems by yourself only. If you depend upon yourself, you have to solve your problems. If you depend on Bhagavan, he will solve your problems. Not understand? एक बार बताएं सर। If you try to solve your problems, you have to solve it. Its meaning you can't solve. That is not the meaning. You can solve or you cannot solve. But if you try to solve your problems, you have to solve it. Not understood? If you put on God, he will look after it. I have told you 3 stories. Have you understood? Yes, sir. Nice. मैं बोल सुधार करता हूँ। जब हम अपनी समस्याओं को खत्म करने का प्रयास करते हैं, वह सब प्रयास हमें ही करना है, तो वह समस्याएं या तो समाप्त होंगी अथवा ना होंगी, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी या नहीं होगी। परंतु अगर हम आत्मा पर ही दृष्टि रख के आत्मा के भरोसे सब छोड़ देते हैं, तो आत्मा ही हमारी सांसारिक आवश्यकताएं व आध्यात्मिक उन्नति स्वयं ही देख लेगी। ओके सर? ओके। हमें यह संदेह होता है कि वह कैसे देख लेगी, तो इसके उदाहरण में सर ने पुराणों के 3 उदाहरण दिए हैं। एक बार श्री कृष्ण रुक्मणी जी के साथ वार्तालाप में व्यस्त थे, तभी एकदम से वे उठे और कमरे के बाहर की ओर जाने लगे। कमरे के बाहर की ओर जाते हुए दरवाजे तक गए और रुक गए, फिर वापस आ गए। रुक्मणी जी ने पूछा कि स्वामी आप अकस्मात बाहर की ओर क्यों गए और फिर वापस क्यों आ गए? श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे एक भक्त के ऊपर कुछ लोग पत्थर मार रहे थे, तो उसे बचाने के लिए मैं निकला। पत्थर से मार रहे थे? एक ही बात है सर, पत्थर मार रहे थे, पत्थर से मार रहे थे, एक ही बात। ओके। पत्थर मार रहे थे, मैं उसको बचाने के लिए उठा। जब तक मैं बचाने जाता, उस व्यक्ति ने स्वयं ही प्रतिकार कर लिया, उसने भी पत्थर उठाया और स्वयं अपने को बचाने के लिए पत्थर से वार करने लगा। तो जब वह स्वयं को बचाने के लिए प्रयत्नशील था, तो मैं वापस आ गया। हम इससे ये समझते हैं कि जब हम स्वयं को के बारे में विचार करते हैं, तब भगवान कुछ भी नहीं करते हैं। दूसरे उदाहरण में सर ने गजेंद्र मोक्ष पुराण का एक उदाहरण देते हैं, जहां पे एक हाथी को मगर अपने दांतों में पकड़ लेता है, दांतों से पकड़ लेता है हाथी के पैर को। हाथी उसे छुड़ा नहीं पाता, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वह अपने आप को छुड़ा नहीं पाता। तब वह भगवान की ओर देखता है, भगवान से प्रार्थना करता है और
अपने सारे प्रयत्न छोड़ देता है, तभी भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ अपने सब कुछ कार्य छोड़ उस हाथी को बचाने के लिए आ जाते हैं। तीसरे उदाहरण में हम सभी ने जिस उदाहरण को काफी देखा है, महाभारत का वह वृतांत जहाँ पे दुशासन कौरव सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास करता है, वह एक कोने से द्रौपदी की साड़ी पकड़ के खींचने लगता है। द्रौपदी अपने आप को बचाने का अथक प्रयास करती है, परंतु बचा नहीं पाती। कुछ समय बाद अपने दोनों हाथ ऊपर करके श्री कृष्ण को याद करती है और सारे प्रयास छोड़ देती है। श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और दुशासन जिस साड़ी को खींच रहा था, वह साड़ी खींचती जाती है, परंतु खत्म नहीं होती। हम जब सब कुछ छोड़कर भगवान की ओर दृष्टि केंद्रित करते हैं, तब भगवान ही हमारा योग क्षेम देखेंगे। हमारी सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति, समस्याओं का निराकरण व आध्यात्मिक उन्नति स्वयं भगवान ही देखेंगे। पत्री जी कहते हैं, इसलिए हमें जो करने लायक कार्य करना है, जब हम करेंगे तभी हमें लाभ मिलेगा। परंतु कुछ लोग भगवान की पूजा पाठ में रत हैं, इस उम्मीद के साथ कि भगवान आएंगे और उन्हें बचाएंगे। वे लोग मांगने को प्रमुखता देखते हैं। अतः भगवान ने जो कहा है, हमें वह समझना है, आत्मा की तरफ ध्यान केंद्रित करना है, आत्मा पर का ही आश्रय लेना है, आत्मा पर ही दृष्टि डालनी है। और उस आत्मा पर दृष्टि डालने का एक ही तरीका है, श्वास पर आधारित ध्यान, आनापान सती ध्यान। हम सभी वह ध्यान रोज 2 घंटे 2.5 घंटे ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं, परंतु इस आत्मा का आश्रय लेने के लिए हमें अपनी साधना को और बढ़ाना है और किसी समस्या पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। जब हम इस आत्मा पर दृष्टि केंद्रित करेंगे, इस आत्मा के भरोसे रहेंगे, तो यह आत्मा ही हमारे योग व क्षेम का ख्याल स्वयं ही रखेगी। नमस्ते सर, आत्मवंदन चक्रवर्ती राघवराज सर। आज आपने चैप्टर 2 45वां श्लोक से शुरुआत करके जो वेद पुराणों में वेदों में त्रिगुणात्मक ऐसा सांसारिक विषय जो है वो आपने उससे शुरुआत करके आपने चैप्टर नंबर 9 22वां श्लोक उसमें जो कहा है उसका आपने अर्थ बताया। जो लोग दूसरे चिंताओं से मुक्त होकर जब भी भगवान के ऊपर, श्री कृष्ण कहता है भगवान के ऊपर निष्ठा के साथ रहेगा तो उनका योगक्षेम खुद भगवान देख लेंगे, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 22 श्लोक के द्वारा। पत्री जी भी यही बात को विस्तृत रूप से हमारे लिए जानकारी दिया। मानव को सिर्फ 2 ही चीजों की आवश्यकता है, वो पहला है क्षेम और दूसरा है योग। जब हम क्षेम की बात करते हैं वो तो प्रापंचिक और सांसारिक भौतिक जो हमें सांसारिक आवश्यकता है जीने के लिए, भोग विलास करने के लिए, वो है। और ये सब करते करते हम प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, मुसीबतों में पड़ जाते हैं, इसलिए हमें इससे मुक्ति भी चाहिए, वो है योग। तो योग का मतलब आध्यात्मिक का पुरोगति, आध्यात्मिक पुरोगति का मतलब आत्मा का उन्नति है और आत्मा का अनुभव भी होना चाहिए। इसी को आत्मा साक्षात्कार भी कहते हैं। प्रापंचिक रक्षण का मतलब होता है मानव जरूरतों से जो कुछ भी पा लेता है वो सभी भगवान कहते हैं मैं स्वयं देखभाल करूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मानव को दोनों ही चाहिए, उनको प्रापंचिक भोग विलास भी करना है और आध्यात्मिक मुक्ति से भी बाहर आना है, क्योंकि शरीर को देखभाल करने वाले के लिए हमें बहुत दुखों की और समस्याओं को झेलना पड़ता है। इसलिए मानव मुक्ति पाने के लिए आध्यात्मिक चिंता भी करना चाहिए और आध्यात्मिक का उन्नति भी प्राप्त करना चाहिए। भगवान बार बार कहते हैं योगक्षेमम मैं खुद देख लूंगी, मैं स्वयं देख लूंगी, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं भगवान का मतलब आत्मा है, फोटो या विग्रह नहीं है। मनुष्य दूसरों को विषय पर ही बहुत ही चिंता करता है, सांसारिक चिंता करता है, आत्मा के ऊपर कम ध्यान देता है, उसके ऊपर कम ध्यान केंद्रित करता है। तो
हम हमारे प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जब आप अपना प्रॉब्लम स्वयं कर लेंगे तो मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। जब तक आप मुझे डिपेंडेंट करे, भगवान के ऊपर जब छोड़ देंगे तब मैं स्वयं आऊंगा आपको रक्षा करने के लिए। इसको सिद्ध करने के लिए आपने 3 स्टोरी बताए। पहला स्टोरी है, पुराणों में से आपने एक स्टोरी लिया है, वो है कि रुक्मिणी और श्री कृष्ण जब वार्तालाप करते थे, जब श्री कृष्ण अचानक उठकर द्वार तक आ जाता है फिर वापस आ जाता है। इसे देखकर रुक्मिणी बहुत आश्चर्य हो जाती है और पूछते हैं भगवान ऐसे आपने क्यों किया। भगवान बताते हैं मेरे एक भक्त को किसी ने पत्थर से मारा, उसका रक्षा करने के लिए मैं उठ चला, लेकिन जब मुझे लगा उसका रक्षक वो स्वयं करने लगा, पत्थर मार की प्रतिक्रिया किया, तब मैं वापस आ गया। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ता है, क्या लेसन लेना चाहिए? जब तक हम भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे, उनका मदद नहीं लेंगे, उसको रक्षक करने के लिए हम नहीं मांगेंगे, तब तक भगवान नहीं कुछ करेंगे। Madam, यस सर। that is not the meaning. ओके सर। He करेंगे नहीं, not that. हाँ, ओके, आई करेक्ट। When you try yourself, when you try to solve your problems yourself, ओके God does not come to you. ओके If you put your efforts on God, then ओके only He will come. ओके, आवर एफर्ट्स वी हैव टू पुट, ओके आई विल करेक्ट माई सेल्फ। हाँ, जब हम अपना एफर्ट्स करने के बाद या एफर्ट्स भगवान के ऊपर डाल देंगे तब भगवान हमें रक्षा करेंगे। सेकंड स्टोरी आप अगेन पुराणों में से गजेंद्र मोक्ष के बारे में बताया। गजेंद्र हाथी ने बहुत प्रयत्न किया अपने आप को मगर से छुड़ाने के लिए, लेकिन असफल रहा। तभी भगवान को प्रार्थना किया, भगवान तुरंत विष्णु अपने लक्ष्मी के साथ आकर तुरंत ही सब कुछ हाथी को छोड़कर उसे मुक्त किया मगर से। तो इसका मतलब यह होता है हम अपने आप को एफर्ट लेना चाहिए, जब नहीं हो पाएगा तब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और तीसरा उदाहरण आप महाभारत से भी एग्जाम्पल से बताया कि द्रौपदी अपने को बचाने के लिए, दुशासन से बचाने के लिए बहुत एफर्ट किया, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन प्रयत्न जब असफल रहा तब वह कृष्ण से प्रार्थना करते हुए उस अपने हाथ ऊपर करके प्रार्थना करने लगी। तब श्री कृष्ण ने आकर उसको साड़ी के धार देकर उसको बचाया, उसका रक्षण किया। तो हम समझ लेना चाहिए सब कुछ भगवान के ऊपर विश्वास करके हम उसको ऊपर छोड़ देना चाहिए। भगवान यानी आत्मा, आत्मा के ऊपर यानी भगवान, दोनों एक ही है। आत्मा यानी भगवान, भगवान यानी आत्मा, और उसके ऊपर ही अपना दृष्टि केंद्र करेंगे तो हमारा आत्म पुरोगति जरूर हो जाएगा। पत्री जी भी यही कहते हैं, चैप्टर नंबर 9 और 22वां श्लोक को दोबारा दोहराते हुए पत्री जी कहते हैं अपना काम करने का जो कुछ हमें क्षमता है कर लेना चाहिए, नहीं तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, लेकिन प्रयत्न जरूर करना चाहिए। और इसलिए भगवत गीता में जो बात है उसे हम अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हमारा काम सिर्फ श्वास के ऊपर ध्यान करना ही है और यही काम हम रोज करते आए हैं, लेकिन करने से ज्यादा हम मानव मांगते रहते हैं, भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए और श्वास के ऊपर ध्यान करना चाहिए। श्वास करते समय हम ध्यान करते समय श्वास के ऊपर ही ध्यान रखना चाहिए, प्रॉब्लम्स के ऊपर नहीं। ऐसे पत्री जी भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, समस्या के ऊपर दृष्टि केंद्रित न करते साधना के ओर गहराई से गहराई पूर्वक करना चाहिए, तभी हम सब कुछ पा सकते हैं। भगवान योगक्षेमम, हमारे योगक्षेमम देखभाल करें। ओके सर, Thank you, madam.